अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जो मल्टीमीटर है वो क्या होता है और हम लोग मल्टीमीटर को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही आसान है इसको इस्तेमाल करना। तो सबसे पहले मल्टीमीटर के ऊपर जाने से पहले तमाम दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ जो है ना वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो है वो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, मल्टीमीटर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, हम लोग इसकी मदद से मल्टीपल जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, सिमिलरली आप करंट भी जो है वो दोनों कैटेगरीज़ में मालूम कर सकते हैं जैसे कि डीसी और एसी करंट। और इसी तरीके से जो वोल्टेज है वो भी हम लोग डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज दोनों फॉर्मेट में हम इससे मालूम कर सकते हैं। चूँकि मल्टीमीटर जो इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं वो दो डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर अवेलेबल हैं। एक जो है वो एनालॉग मल्टीमीटर है और दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर है। दोनों का इस्तेमाल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और मैं आपको उसकी बनावट भी दिखा देता हूं। जो हमारे पास एनालॉग मल्टीमीटर होता है उसके अंदर बुनियादी तौर पर फ्रंट के ऊपर जो डिस्प्ले यूनिट है वो एक किस्म का पॉइंटर होता है, यानी ये इस किस्म का होता है पॉइंटर। इस पॉइंटर के ऊपर ये जो सेंटर में सुई लगी हुई है ये दाएं से बाएं घूमकर जो है ना हमें रीडिंग देती है। जबकि जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है जिसको हम सिंपली कहते हैं DMM मीटर, उसमें इस तरह का एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट होता है जिसके ऊपर डिजिटल फॉर्म के अंदर आउटपुट शो होती है। अब मसला ये है कि ये जो अगर आप किताबें भी पढ़ें या नेट से भी आप देखें तो आपको ये मीटर के मुख्तलिफ नाम मिलेंगे। जैसे कि समटाइम इसको कहा जाता है कि ये डिजिटल मल्टीमीटर है, समटाइम इसको कहा जाता है मल्टीमीटर, समटाइम इसको कहा जाता है VOM मीटर यानी वोल्टेज ओहम मिली एम्पेयर मीटर, और समटाइम इसको एवोमीटर यानी एम्पेयर वोल्टेज ओहम मीटर भी कहा जाता है। तो मुख्तलिफ नाम है, फंक्शन इनका सेम है। अब हम देखते हैं कि दोनों मीटर किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, क्या क्या फंक्शन है और कैसे हम इससे रीडिंग ले सकते हैं। तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है ये कुछ देखने में इस तरह का होता है। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बटन हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले भी। ये वाला बटन जो है वो सिलेक्ट का है, यानी यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी पैरामीटर की। ये वाला बटन जो है वो रेंज का है, यानी आप यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रिलेटिव पॉइंट का है, ये होल्ड का है बटन है, और ये फ्रीक्वेंसी का बटन है। तो अब ये वाली जो चीज़ है इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्टर स्विच। ये सिलेक्टर स्विच कैसे काम करता है, इसको घुमाएंगे तो सबसे पहले ये वोल्टेज के ऊपर हम इसको रख देते हैं। तो वोल्टेज पे देखेंगे तो दो निशान है। एक पहला जो है वो सीधा निशान है जो DC को शो कर रहा है, उसके साथ साइनोसाइडल निशान है। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर रखने के बाद हम लोग सिलेक्ट के ऊपर जाएंगे और सिलेक्ट करेंगे। अभी जैसे देख सकते हैं ये अभी ऑटो पे है और साथ ही एक स्ट्रेट लाइन है, यानी DC करंट को शो कर रहा है या DC वोल्टेज को शो कर रहा है। यहाँ पर इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो अब ये AC को शो कर रहा है। अब चूंकि इसके ऊपर ऑटो लिखा हुआ है, ऑटो में क्या होगा कि आपको रेंज सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अब ये देख सकते हो ऑटो ख़त्म हो गया, अब ये 99 वोल्ट तक मेजरमेंट करेगा। अब ये जब दोबारा प्रेस करूँगा तो ये 999 वोल्ट तक मेजर करेगा। फिर मैं इसको करूँगा तो ये 9999 वोल्ट तक इसकी मेजरमेंट पॉसिबिलिटी होती है। अब मैं DC पे जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट के ऊपर जाके दोबारा ये ऑटो कर दूँगा। तो ये तो था एक तरीक़ाकार कि कैसे हम लोग वोल्टेज AC और DC मेजर कर सकते हैं। उसके साथ ही ये होल्ड का बटन है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग में फ्लक्चुएशन आ रही है तो होल्ड की बटन से आप रोक सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग वापस चलते हैं इसको सिलेक्ट के ऊपर, दूसरे वेरिएबल की तरफ चलते हैं। दूसरा वेरिएबल है ये वाला जो कि है ओहम, उसके बाद ये डायोड चेक, उसके बाद ये क्या कहते हैं स्पीकर और साथ कैपेसिटर। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर रख देंगे। रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब सिलेक्ट के ऊपर आपने जाना है और देखना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जी मेगा ओहम, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि इस टाइम पर हम लोग रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं क्योंकि ये पहला वाला इसका ओहम है, उसके बाद डायोड है। तो डायोड के ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ से सिलेक्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब ये डायोड होगा। तो इसके लिए दो तारें हैं, एक नीली वाली रेड वाली और ब्लैक वाली। इसकी मदद से आप दोनों टर्मिनल यानी एनोड और कैथोड पे लगा देंगे। तीसरा इसमें फंक्शन है वो सिलेक्ट की मदद से होगा, ये ओहम का है, फिर उसके बाद डायोड। तीसरा फिर जो है ना ये स्पीकर को चेक करने के लिए कि आया उसके अंदर कंटिन्यूटी है या नहीं है। चौथा इसके अंदर है जी, ये हमारे पास है जी कैपेसिटर की वैल्यू निकालने के लिए, तभी यहाँ पर ये लिखा हुआ है कैपेसिटर का सिंबल बना हुआ है। सिमिलरली अगर आप देखना चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी
कितनी आ रही है एसी की, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हर्ट्ज़ के ऊपर रखना पड़ेगा और ये दोनों तारें जो है वो एसी के अंदर डालनी पड़ेंगी। जब ये डालेंगे तो यहाँ पर आपको 50 हर्ट्ज़ जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो आपको शो करेगा। दूसरी मज़े की बात, चौथा इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये वाला है जिसको हम लोग कहते हैं डीसी मिली एम्पेयर। तो डीसी मिली एम्पेयर इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्किट के अंदर सीरीज़ के अंदर लगाएंगे, क्योंकि एम्पेयर मीटर हमेशा सर्किट में सीरीज़ में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है। तो ये तो थे सारे कंट्रोल, सारे फंक्शंस कि कैसे हम लोग इसको चलाते हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरा मीटर जो कि एनालॉग मीटर है। अगर आप एनालॉग मीटर को देखें तो इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है डिजिटल की निस्बत। इसमें आपको ये डायल यूनिट नज़र आएगा, ठीक है जी। इसके ऊपर ये पॉइंटर है जो कि एनालॉग में रीडिंग शो करेगा। उसके बाद इसमें 3 से 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये एसी वोल्टेज की पैमाइश करता है। तो एसी वोल्टेज की पैमाइश करनी है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 300 पे इसको रख दें, ठीक है। 300 पे रखने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो इसकी जो वाली और ये ब्लैक वाली सॉकेट में लगा देना है और आपको उसके बाद उसके साथ ही डीसी वोल्टेज की है। यहाँ पर मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं जैसे 1200, 300, 120, 30, 12, 3। तो यहाँ पर जो आपके पास स्केल है वोल्टेज का, वहाँ से आप ये डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने एसी करंट और डीसी करंट मेजर करना है तो उसकी ये माइनर सी रेंजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं और 7 ओहम के लिए ये वाली रेंजेस हैं और ओहम का स्केल सबसे टॉप वाला है। उम्मीद है आपको दोनों जो मीटर हैं उनका फ़र्क समझ आ गया होगा। दोनों मीटर में क्या क्या फ़र्क है, इसमें चूँकि डिस्प्ले यूनिट पॉइंटर की शक्ल में है, इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि ये डिजिटल शक्ल के अंदर ये अवेलेबल होता है। तो बाकी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने आपको फंक्शन सारे समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।